तो एक बार पुनः सभी का स्वागत है 121 दिन के चैलेंज, जिसमें हम पहले सूत्र को लेकर चल रहे हैं, जिस सूत्र का नाम है मुस्कुराहट। आज उसका 10वां दिन है। कल हम उसका अर्थ और भाव रखेंगे अपने पास। ठीक है ना। और आज जो है प्रैक्टिस से नेचुरल की ओर है ना। प्रैक्टिस वाली मुस्कुराहट से अब कल तक हमें उसे प्रॉपर नेचुरल प्रोसेस में आ गई होगी। ठीक है। तो आज के सत्र का नाम है कि प्रैक्टिस से मुस्कुराने की प्रैक्टिस की शुरुआत की थी हमने। अब हम नेचुरल मुस्कुराने लगे हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस टू नेचुरल स्टेट। तो आज हमारा क्या स्टेटस है, एक बार मैं आप सबसे जानना चाहूंगा। कौन कहाँ पर है, क्या मुस्कुराहट थोड़ी बहुत नेचुरल हुई है? आप बोलकर बताएं प्लीज सभी। प्लीज अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो स्वागत है। वैसे भी स्वागत ही है जी। मुस्कान, कुछ कहना चाहोगे? पिंकी जी, राज जी, उषा जी। सर, मेरा तो सोना और जागना नेचुरल चल रहा है। हाँ, मुस्कुराने के ऊपर बताइए। सोना जागना अच्छी बात है। सर, कुछ तो बताऊं, आपने पूछा है तो। अच्छा अच्छा, ये भी सही है। गुस्सा जी जी। चीजों पे सर गुस्सा आना घट गया है। मतलब ये मुस्कुराहट से ऐसे रिलेटेड है कि गुस्सा करना कम हो गया है, क्योंकि बात को टालना है, उस पे मुस्कुराना है। तो हाँ फिर हाँ। उससे वो इफेक्ट जरूर आ रहा है कि चीजों पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। बहुत दैट्स सारी ग्रेट, ऐसी दैट्स चीजें हैं ग्रेट। जिन पे हाँ, इसे ऐसे कहो दूसरी बार कि सोच रिएक्ट छोड़ दी करना है। बंद कर दिया, रिएक्ट करना बंद कर दिया, रिस्पॉन्स शुरू हो गया। अच्छा है, हाँ। अच्छा है, अच्छा है। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, उषा जी। सर, मेरा तो ये हुआ कि कल तक तो मैं बहुत शांत थी, सब कुछ कर रही थी, पर आज कुछ अचानक ऐसा, जब अपने बच्चे की बात आ गई तो सब भूल गई। वही बीपी हाई और ये सब हो गया। तो कल तक तो बहुत शांत थी, पर आज तो एकदम से ही जैसे कहते हैं ब्लास्ट हो गया। शायद मैंने इसीलिए पूछा है आज, है ना। चलो, तो ये भी एक ऐसा पहलू है कि कई बार हम चीजों को जैसे समझ के चल रहे होते हैं, वो वैसी नहीं होती। सच्चाई है। पर आज का आपका गुस्सा कितना होश में था, बस ये जानना चाह रहा हूं। आपने गुस्सा किया, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस गुस्से में आपको 1% भी ये याद रहा कि आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? पता है, पूरा वेल नोन हूँ। और ठीक गुस्सा था, गलत भी अभी नहीं नहीं, था। अभी तो वेल नोन हो। और पर उस समय जब गुस्सा कर रहे थे तब क्या हाँ हाँ, आपके? बिल्कुल पता था, और फिर मुझे बीपी की दवाई भी खानी पड़ी, इतना गुस्सा आ गया। अच्छा। तो उषा जी, मतलब कोई बात नहीं, ब्लास्ट हो आप गया था, सही एकदम बोलते हो। ब्लास्ट हो गया। हम्म। देखो, समझना, अगर गुस्सा आ गया तो हम उसे सही जायज नहीं ठहरा सकते। क्लियर है ना। आपने डेफिनेटली आपको वो बोलना है जो आपके माइंड में चल रहा है। ना आपको जज करना है अपने आप को। ना मैं आपको जज करूंगा। ना मेरी टीम मेंबर कोई भी आपको जज करेगा, और करे तो जो जज करे वो फंसा रहे अपने द्वंद्वों में। ठीक है। हम यहाँ एक दूसरे को जानने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा, कोई भी शुरू, कोई भी ज्यादा आध्यात्मिक, कोई कम आध्यात्मिक, है ना। यहाँ कोई फेमस, यहाँ कोई कुछ नहीं है। अगर कोई फेमस व्यक्ति भी अगर हमारे बीच में जुड़ रहा है तो वो जस्ट हम सब एक कॉमन पर्सन है। क्लियर है। तो आपने गुस्सा किया। डेफिनेटली कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम एक्सप्रेस गुस्सा करते हैं पर इंटरनल शांत रहते हैं। अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही साइड से गुस्सा आया है तो कोई बात नहीं, इस बार हम कोशिश करेंगे आज के सत्र को उस तरफ ले जाने की। क्योंकि हमें मेडिटेशन को दिनचर्या बनाना है। तो वो मेडिटेशन भी दिनचर्या से ही पैदा होना चाहिए। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो वो मेडिटेशन मेरी दिनचर्या से निकलेगा। ध्यान से समझना। कई बार सामने वाला गुरु वो बातें करता है जो हमारी समझ से ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि उसे आपका एक्सपीरियंस नहीं मालूम। तो अब जब आप मुझसे शेयर कर रहे हो तो मैं आपके लेवल पर आकर
उस आध्यात्म को आपके अंदर पिरोने की कोशिश करूंगा, तो आप ज्यादा बेहतर सीख पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरनीत जी। तो मेरे साथ भी आज वैसे यही हुआ है कि गुस्सा तो आया है, बट हाँ ये था कि जैसे नलिफाई हो गया, मतलब गुस्सा किया और उसके बाद एकदम से शांत होकर हंस दिए और बात खत्म कर दी। नहीं तो इससे जल्दी से बात खत्म नहीं होती थी, अगर गुस्सा आ गया तो फिर वो चलेगा थोड़ा लंबा तो ऐसा। ये क्या कल और आज में सबके साथ हुआ है ये? पता नहीं, मेरे साथ भी यही सेम, जैसे तभी उन्होंने बोला तो मैं कल भी मेरे साथ भी हुआ है ना, मेरे साथ भी हुआ है। मतलब मैंने भी भाड़ में जा बोला है, शब्द बोला है, सारी चीजें हैं। पर सच बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस आपका हुई, हम और आप कहीं आधार में नहीं है। बस आपको जो समाधान है वो थोड़ा सा स्लो मिल जाएगा, मुझे थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। यात्रा एक ही है हम सबकी, क्योंकि जब तक इस शरीर में है उठापटक चलेगी, है ना पिंकी जी? शुरू में बहुत सारे प्रश्न उठते थे, अब पिंकी जी कहती हैं कि अब जब सत्र के बाद में पूछना चाहते हैं तब सॉल्यूशन मिल चुके होते हैं। तो बस यही है, हम अपनी धूल को उतार रहे हैं। हम कृत्रिम हंसी से आ, और नेचुरल हंसी की ओर जा रहे हैं, है ना, बनावटी हंसी से और सात्विक या सार्वभौमिक हंसी की ओर जा रहे हैं, जो एक्चुअल फेस की होती है। और मैं देख पा रहा हूं कि जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो जो हम शामिल हो रहे हैं, किरण जी भी आती हैं कभी नहीं, आप भी आ पाती। पर जब मैं उनसे ऑफलाइन मिल रहा हूँ या आपसे ऑनलाइन मिल रहा हूँ, तो पहले और अभी की एनर्जी में सच में जमीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर सिर्फ एक ही चीज से आता है, अपने आप को रोकने से, अपने आप को टोकने से और अपने आप को ठोकने से। अब ठोकना समझते हो? अपने आप को भी बच्चे की तरह डांटना पड़ता है। मैंने बताया था ना, ब्रेन को बच्चे की तरह डांटना पड़ेगा, देख तू गलत सोच रहा है, और अगर तू ये सोच रहा है तो तेरी जिम्मेदारी है, तू ही भुगतेगा। बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत सारे व्यक्तियों से याद आया, समझ जाएंगे सभी, कि बहुत सारे व्यक्तियों को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है कि वो जीवित होते हैं, परंतु क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका ज्ञान नहीं होता। इस स्टेज में अगर व्यक्ति पहुंचा है तो क्यों पहुंचा है? और एक नहीं है, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं। कुछ व्यक्ति मानसिक स्थिति के कारण है, कुछ लोग होश में होते हुए भी बेहोश हैं, हम जैसे भी। मैं अपने बहुत सारे स्कूल के साथियों को जानता हूँ, बहुत सारे अपने परिवार में जानता हूँ। तो नेचुरल हंसी कब तक हो जाएगी हमारी? जब तक हम अवेयर रहेंगे। जैसे ही बेहोश हुए, एक सिचुएशन होगी, एक दोस्त ने चुटकुला सुनाया, मैंने भी सुना, और मेरा ध्यान नेचुरल नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। तब क्या हुआ? वो हंसा चुटकुला सुना के, फिर मैंने उसका चेहरा देखा, फिर मैं भी हंस गया पता मुझे कुछ नहीं है। अब आप बताओ कि ये बेहोशी सबके अंदर है ना? कितने लोग हैं जो नेचुरल तरीके से फेस टू फेस रह रहे हैं, प्रेजेंट में रह रहे हैं? मैं लेट हो रहा होता हूँ, सबकी बातें सुनने में लगा हुआ हूँ, तो मेरा दिल तो गाड़ी में बैठ चुका है। मेरे दिमाग ने घड़ी का टाइम देख लिया है, इस समय अगर मैं 5 मिनट पहले ही निकल गया होता तो वहां होता, या अभी निकल जाऊंगा तो कितनी देर लगेगी। हम सभी दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। तब तक हमें कृत्रिम हंसी हंसनी पड़ेगी, बनावटी हंसी हंसनी पड़ेगी। पर अगर हमें नेचुरल स्टेट में जाना है तो हमें प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। प्रेजेंट इन द सेंस, अभी वापस आ जाओ, जहां बैठे हो उस जगह को 24/7। आज मैं आ रहा था क्लास लेके, रोहिणी गया हुआ था। तो लोग ड्राइव करते हैं, मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ, हर रोज एक्सपीरियंस लेता हूँ। किसी दिन जाम का लेता हूँ, तो किसी दिन बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग का लेता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या टाइम है क्या कैसे है, बस वो प्रेजेंट माइंड है। तो मैं पुल से उतर के आ रहा था, बहुत परफेक्ट गाड़ी ऐसे चल रही थी जैसे मक्खन, बिल्कुल मक्खन। तो मैं सोच रहा था कि गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, नीचे सड़क दौड़ रही है, ये नेचुरल स्टेट है ना, मैं वही हूँ। मैं अपने नीचे से सड़क को निकलती हुई फील कर रहा हूँ। पर अगर ये एक्सपीरियंस मैं आपसे करवाऊं, तो क्या ये आपको हुआ है आज तक? क्योंकि मैं तुरंत हम अंदाज सोचे ही नहीं। लगाया, हम कभी ध्यान ही नहीं गया होगा।
फिर मैंने सोचा मैं आपको एक्सपीरियंस करवाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि ये अंदर ही अंदर चल रहा होता है कि अगर मैंने करवाया तो आपके पास तो सबके पास गाड़ियां हैं, कैसे अनुभव करोगे, क्योंकि आप उसमें पत्थर हो चुके हो। हम क्रोध में पत्थर हो चुके हैं। हम हंसने में इतने ज्यादा ढीठ हो चुके हैं कि बिना चुटकुले के या बिना बहुत सारा पैसा आए, बिना अच्छी गाड़ी आए, बिना बड़ा घर आए, हम हंस ही नहीं सकते। इतने हाई टर्न सेट कर लिए हैं कि हमें छोटी छोटी चीजों पर हंसी आना ही बंद हो गई है। और इतने निम्न स्तर सेट कर लिया है कि एक छोटी सी शिकायत पर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। आप देखो ना, हमने कितना अपने आप को इतना उलझा लिया है, इतना गंदा उलझा लिया है कि हमें हंसने के लिए हाई लेवल की वो चाहिए, क्या कहेंगे उससे, एक्सपेक्टेशंस बना लिए हमने बहुत हाई लेवल की। खुशी मतलब इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना पैसा, इतना प्रॉफिट, इतना ये, तब चेहरे पर मुस्कान आएगी। और दुख मतलब अभी मुझे कुछ कह देने दो, है ना, अभी अभी जस्ट हम दुखी हो जाएंगे। तो ये ना, ये दोनों बैलेंस करने पड़ेंगे। खुशियों को भी वही स्तर पे ले आओ जिस स्तर पर आप दुखी होते हो। जैसे थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, फूट पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ सारे सब्जी बनाने वाले हैं, फूटने वाले नहीं है ना, ठीक है। तो हस्बैंड ने कुछ कह दिया, हम भी फूट पड़ते हैं। हम ये बोल देते हैं कि बहू है तो सासू से के हाथ से खा लो, सासू है तो तुझे उसी के हाथ की पसंद आएगी। मैं आपकी उसमें आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही खुशी भी ढूंढ लो फिर, उसी खाने में से खुशी पैदा करना सीखो। जिस खाने से हम दुख निकाल लेते हैं, उसी खाने में से सुख निकालना सीखो। तभी तो हम बराबर के होंगे ना। जिस जगह से दुख पैदा हो रहा है, जिस भी जगह से, आज मैं बीएलओ था, बीएलओ के कार्य से सुंदर विहार में था, तो कुछ एक व्यक्तियों से मिला। अब ध्यान से समझना, मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ, पर मैं बिल्कुल निश्चिंत बैठा हूँ, पेज पलट रहा हूँ, वो व्यक्ति कह रहे हैं ये है, ओके, ये अभी गुजर गए हैं, ओके, ये, अरे ये इसे जानते हो, ये वही तो था परसों लड़ने आया था। मैंने 10 एग्जाम्पल, 100 लोगों का वेरिफिकेशन किया, 10 एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि इससे उस दिन लड़ाई हुई थी, ये लड़ने आ गया था, ये छोटी छोटी शिकायतों पे आ जाता है, तो सही है। आप समझो हमने क्या पैटर्न सेट कर रखे हैं। मैंने उनको बोला कि अब की बार लड़ने वाली शिकायत मत करना, अब की बार जो आदमी ने अच्छा किया है उसे प्रायोरिटी देना। और फिर उसके बाद 70 लोगों के वेरिफिकेशन में ध्यान से समझना, जब जस्ट एक आपको स्टेप लेना है और चीजें बदल जाती है। मैंने कि आपके साथ जिसने अच्छा किया है, आपका जिसने भारी बीमारी में साथ दिया है, जो आपके साथ खड़े रहे हैं, जो आपको यहाँ लेके आए हैं, होते हैं ना। मैं भी अगर कहीं घर लूंगा तो उसका कोई रीजन होगा, वहां मेरा कोई अपना होगा जिसने मुझे वहां के लिए कन्वेंस किया होगा, यही होगी ना घटनाएं। तो मैंने कहा ऐसे लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना आप, जब अगर अभी वेरिफिकेशन करवाओगे तो। क्लियर है। अब बिल्कुल परिस्थिति बदल चुकी है, बिल्कुल परिस्थिति एकदम बिल्कुल उलट है। अब बता रहे हैं, अरे इनको तो मैं भूल ही गया था, यही तो मुझे सुंदर विहार में लाने वाले थे। अब सोचो, हमारा फोकस किससे हट गया, व्यर्थ के अपवाद से, दुख से। बस सोचने का तरीका है, बस नजरिया बदला, परिस्थिति तुरंत बदल जाती है। फिर बता रहे हैं कि इनकी माताजी के क्रीमेशन में मैं गया था, ये बहुत सज्जन आदमी है, ये इस तरह से। अब बता रहे हैं, अब मैं सुन रहा हूँ, कहाँ 20 मिनट में, आधे घंटे में लगभग 70-80 लोगों का हो गया था, और कहाँ 1 घंटे में 12-15 लोगों का ही हुआ। अब आप समझ रहे हो, 1-1.5 घंटा उन लोगों ने अपने आप को इतना रिलैक्स कर लिया, इतना रिलैक्स कर लिया कि अगर उनको जाना नहीं होता तो और 1 घंटा बैठते। तो क्या आप अपने परिवार में इस तरह की परिस्थिति बनाने की कोशिश करेंगे? करेंगे, डेफिनेटली। मजा तो इसी में आएगा कि
अपनी सिस्टर के पास कॉल करोगे वो सासू माँ की बुराई करेगी, ठीक है ना। अपनी बहन के पास फोन करोगे तो वो किसी और की, गाँव की वगैरह की बुराई चलेगी, जेठानी की, देवरानी की। पर मैं चाहता हूं कि आपको आनंद इसमें आने लगे कि कोई चर्चा नहीं हो, जस्ट चर्चा हो तो एक सात्विक डिस्कशन हो, एक एक खुशनुमा दुनिया का आप डिस्कशन करो, ताकि आप हर समय खुश रह सको। क्योंकि मुझे आपके नेचुरल स्टेट हंसी के उस पर बात करनी है। तो आज कुछ बातें सांसारिक रहेंगी जो कि सहनी भी हैं, तो हम उनको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लें, ठीक है। तो आप मुझे एक एक घटना ऐसी बताओ जिसमें आपको आनंद आता है, चाहे वो चुगली है चाहे कुछ है। सर ऐसा होने से सच बताएं बातें ही खत्म हो जाती हैं। आपके डेफिनेटली होंगी, क्योंकि आपने है ही इस नहीं, रास्ते को पिछले 50 साल से जिया है, तो क्योंकि डेफिनेटली। सच बता रहे हैं जी, बच्चों से भी फोन होता है 2 मिनट से ऊपर बात नहीं होती, वो भी कितने कितने दिनों के बाद। बिल्कुल कुछ सही की कोई बात। बात ही नहीं है। तो संतोष जी, सुंदर विहार में सबसे पहले मैं मेडिटेशन में जुड़ा, और उसके बाद ध्यान से सुनना आप सभी भी, संतोष जी ने भरोसा दिखाया, बोले थोड़ा सा सत्संग होता है, आप आया करो। मैं गया। अब इन्होंने मुझे क्यों बोला? क्योंकि एक भाव होता है, जो व्यक्ति एक दूसरे के भाव को पकड़ता है। आप भी मेरे भाव को पकड़ रहे हो, तभी यहाँ बैठे हो, समझ रहे हैं ना। तभी हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप मेरी एनर्जी को एब्जॉर्व कर पा रहे हो, और वो एनर्जी आपके लेवल की है। अब चाहे मैं आपके लेवल पे हूँ या आप मेरे लेवल पे हो, एक ही बात है। तो संतोष जी के साथ यहीं से शुरुआत हुई थी, और उस सत्संग के बाद फिर अब कभी कभी सैटरडे को, जैसे अमूमन ऑफ डालना पड़ता था मुझे, क्योंकि मैं सैटरडे संडे बाहर होता था। जब भी होते थे, इनके घर वाले इनका वेट कर रहे हैं, मेरे भी अगले मीटिंग वाले बेचारे वेट कर रहे हैं। 9:30 का टाइम देके 10:30 कब आएगा प्रदीप जी, निकलता हूँ यहाँ से, समझ रहे हैं? क्योंकि वो आध्यात्मिक चर्चा ऐसी होती थी कि उसके आगे दुनिया के सारे सुख, हम देख, याद रखना, आध्यात्मिक व्यसन नहीं होता ये। जस्ट जब तक धूल पूरी उतर नहीं जाएगी, तब तक आप उस यात्रा को बंद कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं हम 10 बजे मीटिंग एंड कर देते? क्यों 10:05 तक हो जाती है? क्यों 10:10 चली जाती है? क्योंकि वो जो धूल थोड़ी भी बची है ना, वो उतरेगी ही, तभी हमारी मीटिंग खत्म होगी, ठीक है ना। तो और कोई और शेयर करना चाहेंगे? जानवी जी, जब सुनो तब पूरा दिन दोहरा लिया करो सभी, ठीक है ना। फिर मैं क्रोध के उसको लेके चलूंगा आज। सर गुस्सा करना रिएक्शन तो सच में कम हो गया है पहले से। आपने एक लाइन बोली, और ये लाइन कितनी फ्रूटफुल है, तो इसे बचा के क्यों रख रहे थे? क्योंकि मुझे मान के चलो कि 4 लोगों का कम हुआ है और मेरा कम नहीं हुआ, पर मेरे माइंड ने ये सुना कि कम हो जाता है, कम हो जाता है, इससे याद आया, एक सन्यासी था, ठीक है ना। एक सन्यासी था, और वो और सन्यासियों को ध्यान लगाते हुए देखता। सभी ध्यान में बैठे हुए हैं, सभी मस्त बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, है ना, जैसे आप सभी अब हो गए हो। ये सेम है, आप नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, याद रखो। और ये ट्रीटमेंट वो है जिसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। स्किन पे भी आएगा, ग्लो पे भी आएगा, बिहेवियर पे भी आएगा, दिल पे भी आएगा, दिमाग पे भी आएगा, सब पर आएगा। बहुत शानदार नेचुरोपैथी की प्रक्रिया है ये। तो एक सन्यासी था, वो अपने आसपास के सन्यासियों को देखता, कोई बरगद के नीचे बैठा है, कोई दाएं बैठा है, कोई बाएं बैठा है, और कोई चलते चलते ही अपनी व्यवस्था को एंजॉय कर रहा है। उसे बड़ा दुख हुआ, बोले सन्यासी तो मैं भी हूं, पर ये क्या हो रहा है ना, ये हो क्या रहा है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो उसने जो भी ग्रंथों में पढ़ा था, उस आधार पर उसने सोचा कि ध्यान एकांत में लगाना चाहिए, और उसने डिसीजन लिया, वो एक पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर गया और बढ़िया जगह देख के, शांत जगह देख के, सर्दी गर्मी बरसात की व्यवस्था देख के आराम से बैठ गया।
वो ध्यान में बैठ गया आंख बंद करके। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत तपस्या की, 2.5-3 साल निकाल दी प्रैक्टिस में, पर ध्यान घटा नहीं। है ना, ध्यान एक स्टेट होती है, वो एक एक स्तर होता है ध्यान, जहां हम बिलोंग करते हैं। जैसे खुशी में हमारा हृदय, हमारा पूरा केंद्र हमारा हृदय होता है, क्रोध में पूरा केंद्र खत्म हो जाता है, याद रखना। प्रेम में हमारे हृदय केंद्र पर होता है, हमारे शरीर का केंद्र हृदय बन जाता है। डर में हमारे शरीर का केंद्र नाभि बन जाती है। तो ऐसे ही ध्यान में हमारा केंद्र जीने का हमारी चोटी वाला हिस्सा बन जाता है, जिसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं। ठीक है। बोलने में, गाने में हमारी एनर्जी का केंद्र हमारा गला बन जाता है, जिसको थ्रोट चक्र कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एक स्तर घटा नहीं, उसका 3 साल हो गई तपस्या करते हुए। उसने कहा कि अब बस की नहीं है मेरा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मेरा ध्यान घट ही नहीं रहा है तो छोड़ो। और नीचे उतर के आने लगा। जब नीचे उतर के आ रहा था, थोड़ी थकान हो गई, दोपहर का समय रहा होगा, और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। नींद नहीं आ रही क्योंकि मन में चिंतन चल रहा है। अचानक से उसकी दृष्टि पड़ी और लगातार वो आधे घंटे तक देखता रहा। एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए बार बार लकड़ियां चुन के लाती है, कुछ लकड़ियां नीचे गिर जाती हैं, कुछ लकड़ियां घोंसला बनाती हैं, और वो आधे घंटे तक बिना रुके लगातार लकड़ियां लाती रही। एकदम से माइंड में क्लिक कर गया, बोले मैं इस चिड़िया से भी गया गुजरा हूं। ये चिड़िया बिना थके चोंच से जीवन जी रही है और अपना घर बना रही है। मैं तो सिंपल, मैं तो फिर भी मनुष्य हूँ। वापिस गुफा में लौट आए, फिर तपस्या में बैठ गया। फिर महीनों सालों गुजर गए, और फिर 2-3 साल फिर भी स्टेटस नहीं घटा, फिर भी ध्यान नहीं लगा, ध्यान वाली घटना घटी नहीं। इस बार पहले से ज्यादा गुस्सा, पहले से ज्यादा उद्विग्नता, हताशा। इस बार बोला कि मैं किसी पेड़ के नीचे नहीं रुकूंगा, पेड़ वाला रास्ता ही नहीं लूंगा, न कुछ दिखेगा और न मैं वापस आऊंगा। चले जा रहा है, चले जा रहा है, रात्रि का समय हो गया है, और रात्रि भी बीती, दिन का समय हुआ। बोला कि अब ठहर जाना चाहिए, गुफा से भी दूर हूं और सारा रास्ता रेतीला है। तो एक मिट्टी के टीले के साथ पीठ लगा के आराम करने लगा। तो वहां देखा कि एक मकड़ी अब उस मिट्टी के टीले पर जाल बनाने की कोशिश कर रही है। वो जहां भी जाला चिपकाती है मिट्टी के सहारे, वो गिर जाती है। फिर भी वो उस टीले पर लगाई जा रही है, मिट्टी का टीला भी धीरे धीरे एक एक रेत के कण गिर रहे हैं, और उसका जाल भी गिर रहा है, मकड़ी भी गिर रही है। फिर भी वो उठती है, फिर दोबारा प्लान करती है, और वो भी देखता रह जाता है। वो कहता है कि एक व्यक्ति, एक जीव मिट्टी की रेत से भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा है ना, और कितनी बार ये अभी तक गिर चुकी है। तो हो सकता है भगवान ने यहां भी मुझे ये प्रेरणा दी है। और फिर वो लौट आया। फिर 2-3 साल गुजरे। ध्यान से समझना, हमारे साथ भी यही चल रहा है। इस बार भी ध्यान नहीं घटा, नहीं घटा। इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया कि कुछ नहीं करूंगा, बस हाँ मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, तो मैं अब संसार में लौट चलता हूँ। कोई अपने आप से इच्छा नहीं, कोई नई इच्छा नहीं है, न कोई विरोध है, बस उसका विरोध समाप्त हो गया। और वो नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। कई गांव पार किए, गांव से निकल रहा था, उसने देखा एक कुतिया, जो उसके बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं पीठ पर, पूरे शरीर पर। बस उसे दया आ गई, और उसने वहीं उसको पकड़ा और धीरे धीरे उसके सारे कीड़े उतारने लगा। कुतिया बिल्कुल साफ हो चुकी है, उसे पता ही नहीं है कितनी देर से वो साफ कर रहा है, और वो ध्यान की घटना घट गई। न वहां चेतना थी, न वो जो कार्य कर रहा है वो था, बस वो कार्य हो रहा था। जब वो वापस लौटा तो कुतिया बिल्कुल साफ हो चुकी थी, और बिल्कुल रिलैक्स वो भी। उसने कहा कितना समय लगा, तो वैसे शाम हो गई। न वो कुतिया गई, न वो व्यक्ति उठा। अब एक एक कीड़ा बिल्कुल चुप के उसने साफ कर दिया, और उसे पता ही नहीं है कि मेरे को पूरा दिन हो गया। तब इस घटना को क्या समझेंगे कि वहां जो ध्यान लगाने की इच्छा थी, वो इच्छा एक अहंकार को दिखाती है।
मुझे ध्यान लगाना है, मैं सात्विक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं आस्थावान हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये अहंकार है। वो अहंकार के पीछे लगा हुआ था, सालों साल, दसियों साल बर्बाद हो गए। और जैसे ही उसने अहंकार छोड़ा, ध्यान घट गया। आप जो कर रहे हो, जैसे ही उसे छोड़ोगे, काम करने को नहीं, मैं कर रही हूं इस अहंकार को छोड़ोगे, ठीक है, उसी समय ध्यान घट रहा है आपके साथ। आपको पता ही नहीं है, आपने बस खाना बनाने के लिए बनाया, किसी की प्रशंसा के लिए नहीं, और किसी के स्वाद के लिए नहीं। बस वो स्वाद आ गया और उन्हें अच्छा लग गया, और उन्होंने आपसे कहा, है ना, कि प्रदीप, बहुत अच्छा लगा मिलके, मुझे तो पता ही नहीं है कि हम मिले हैं, मैं तो आपके साथ का आनंद ले रहा हूँ। आपसे बोले कोई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, आप मुस्कुराओगे, आपको तो पता ही नहीं है खाना क्या क्या बन गया, कैसे बन गया। कोई प्लानिंग नहीं, बस किसी ने मैसेज किया हम आ रहे हैं, बस स्वागत में हो जाओ। किसी ने कह दिया कि भाई तेरे से हाथ जोड़ रहे हैं, दूर रहे, आप भी हाथ जोड़ो। बस यहाँ विरोध, प्रेम और दुर्घटना, ये दोनों से अछूता रहना है हमें। क्लियर है? अब इस घटना को हमेशा याद रखना, संन्यास वाले, जब जब हम किसी चीज को, किसी कार्य को खुद करने की कोशिश करेंगे, उसमें हमारा अहंकार जुड़ जाएगा। दान देना है, किसी की सेवा करनी है, हम परिवार के सदस्य की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा तो कर ही रहे हैं ना। अगर आप न चाहते हुए भी सेवा कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो ऐसी परिस्थिति है जिसको आप हटा नहीं सकते। क्लियर है ना? और अगर न चाहते हुए भी किसी की डांट को हम अगर सुन रहे हैं, तो ऐसी वो परिस्थिति है जिसमें आप उसका विरोध नहीं कर सकते। तो अब दूसरा आता है, आध्यात्मिक क्या व्यक्ति क्या करेगा, वो उस परिस्थिति को स्वीकार करेगा और उसे पूरी घटने देगा। न उसका कोई हृदय में कोई स्पंदन होगा, न मस्तिष्क में कोई परेशानी होगी। तो आपको बस इतनी ही कोशिश करनी है कि अगर आपको क्रोध आया, तो आपको ये देखना है कि क्या जरूरत है, क्यों प्रकृति का। और याद रखना, जब जब हम प्लानिंग करते हैं, समझना ध्यान से, अगर आप या मैं गुरुजी के साथ बैठा हुआ हूं, मैं एक अलग स्तर, दोबारा एक घटना बता रहा हूं, मैं अपने गुरुजी के साथ बैठा हुआ हूँ, वो मुझे कुछ समझा रहे हैं, कई चीजें ऐसी हो जाती है, वो डांट भी दे रहे हैं, है ना, वो परिस्थिति है, और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको छोड़ के और अपनी प्लानिंग में लग जा रहा हूँ, तो ये किसकी डिसरेस्पेक्ट है? क्लियर है ना? इसी तरह ये प्रकृति हमारी माता भी है, प्रकृति हमारा पिता भी है, जिसे प्रारब्ध कह लो, भाग्य कह लो, किस्मत कह लो, परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी एक अपनी प्लानिंग है आपके लिए। हम जब अपनी प्लानिंग उसमें घुसाते हैं, तो हम किसकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं? प्रकृति की। उस ऑल माइटी प्रकृति की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर वो भी ऐसी बैठ जाती है, तू ही कर ले। फिर हमारे जब पैर फटते हैं, फिर हमारे आंखें चौड़ी होती हैं, सूज जाती हैं, रात को रो रो के, शिकायतें कर करके, इतनी मन्नतें मांगी, इतने सोमवार व्रत रखा, इतने मंगलवार रखा, घंटा कुछ नहीं निकली, क्योंकि हम, भरोसा तेरे पे पूरा है, पर गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। मेरा एक दोस्त है, कहीं भी चल, गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाएगा भाई? मुझे क्यों नहीं चलाने देगा? बोले कि मुझे किसी का भरोसा नहीं। पर मैंने ठेका लिया भरोसे का। आप समझ रहे हैं ना? तो हम प्रकृति से बोल तो रहे हैं कि मुझे तुझ पे भरोसा है, पर हम में से कोई भी भरोसा नहीं करता प्रकृति पर। सब अपनी अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं, और जब तक हमारी प्लानिंग रहेगी, तब तक उसकी प्लानिंग नहीं रहेगी। अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। एक फर्स्ट क्लास का बच्चा वो सिलेबस बनाए अपने पढ़ने का, और एक टीचर है उसके सामने, आप बताओ
किसको सिलेबस बनाना चाहिए, या कौन अच्छा सिलेबस बनाएगा? टीचर। क्यों? टीचर उसकी ग्रोथ करेगा, देखना है कहाँ मेंटल डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, उसको कितना चाहिए। छोटे बच्चे को तो समझ ही नहीं है अपनी मेंटल लेवल की। वो उससे कैसे समझ में आएगा किस बच्चे के लिए क्या जरूरी है? एक्सपीरियंस। और समझ। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? उससे बड़े हैं तो एक्सपीरियंस तो है ही, उससे हमें पता है क्या चाहिए उसको, क्या जो सिखा जीवन सकते हैं इस जो एज में जीवन क्या। से आए, है ना? हाँ जी। उसने जीवन जिया है, और एक दिन नहीं जिया। ऐसा नहीं है कि एक 4 साल का बच्चा है तो 5 साल का टीचर है ना? एक 15 साल का भी टीचर हो सकता है, 20 साल का, 50 साल का। तो उसका जो 50 साल का अनुभव है वो ज्यादा पावरफुल है या 5 साल का? 50 साल बताओ। वाले का। और प्रकृति का कितने साल का अनुभव है? बताओ, थोड़ा सा बोलो। जब तक बोलोगे नहीं प्रकृति को नहीं सुनाई देगा। जितनी तेज रो के चीखे चिल्लाए हो ना, किस्मत को धक्का दिया है, बिल्कुल चिढ़ा दिया है, मेरी किस्मत में ही सारे दुख लिखे हुए हैं, इतनी खुशी से बोलो कि हाँ तुझे अनुभव है। जब हम हवन करते हैं तो आर्य समाज में ना हवन से पहले संकल्प पाठ आता है, उसमें बताया जाता है 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,187। ठीक है? सृष्टि संवत है ये। सृष्टि की शुरुआत हुई थी आज से 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,187 साल पहले इस सृष्टि की शुरुआत हो चुकी है। अब इस प्रकृति को कितने साल का अनुभव हो गया? ये सारे सालों का। 200 करोड़ का, है ना? 1 अरब 96 करोड़ ऑलमोस्ट। ठीक है? तो 1 अरब 96 करोड़ साल का अनुभव ज्यादा बेहतर है। ये हमारा जो धूल के कण के बराबर भी जिंदगी नहीं है, उसका अनुभव ज्यादा है। प्रकृति। तो फिर क्यों अपनी प्लानिंग फेल हो जाए तो टेंशन मत लिया करो, क्योंकि उसकी प्लानिंग तो सक्सेसफुल बनी ही है। उसे इतना बड़ा अनुभव है, उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज उसके सामने है। वो बढ़िया तरीके से, एक छोटा सा एग्जांपल और दोबारा सेट करते हैं। आपका इतना बड़ा बेड है जिस पर आप बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, उस जगह अगर एक चींटी है ना, एक बेड पर चींटी है, उसे पता है क्या बेड का कोना कितनी दूर है? नहीं पता ना। अब आपके हाथ की इस उंगली पर चींटी बैठी है, इंडेक्स फिंगर पर, क्या उसे पता है कि ये हाथ भी है? पर क्या ये हाथ है या नहीं है? चींटी मना करे तो क्या हाथ गायब हो जाएगा? ऐसे ही आप सोच के बैठे हो कि हमारा भविष्य दाएं बाएं कहीं नहीं है, मेरे ही हाथ में है, मैं ही सब कुछ, मैं ही ये, मैं ही वो। इससे प्रकृति डिनाई नहीं हो जाएगी? क्लियर है ना? प्रकृति फिर भी रहेगी, हम चाहे कितनी ताकत लगा दें प्रकृति को डिनाई करने की, प्रकृति फिर भी रहेगी और वो अपनी प्लानिंग करती रहेगी। आप में से कोई जापान गया है? तो क्या जापान नहीं है? ठीक है ना? तो ऐसे ही हमारी जो प्लानिंग है ना, वो जस्ट चींटी की प्लानिंग है, जिसको पता ही नहीं है कि इस उंगली के अलावा और भी बहुत सारी दुनिया है जो इस उंगली को चला रही है ना? वो प्लान कर रही है कि इस उंगली पर 1 फुट के एरिया में मैं अपना घोंसला बनाऊंगी। और अचानक से मुझे याद आया, किसी किसी का कुछ करना ही था, XYZ कुछ भी करना था, या मेरी मक्खी बैठी, मैंने यूं मारा, चींटी का वो बदल गया, पूरा एरिया ही बदल गया। रखी रहेगी ना प्लानिंग। अगर वो हाथ पर घोंसला, एक एक छोटी सी चींटी हाथ पर बिल बनाने की सोच रही है, एक छोटे से झोंके के साथ में उसकी पूरा धरातल ही बदलेगा, उसका तो प्लॉट ही छीन लिया हमने। ऐसे ही हम इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के भी एक कण के हिस्से में है। करते रहो प्लानिंग, थोड़ी सी पृथ्वी हल्की सी तेज घूमती है, आपकी धरती घूम जाती है पूरी। तो बस यही लास्ट में समझाना चाह रहा हूं कि जो प्रकृति हमारे लिए प्लान कर रही है, बहुत शानदार प्लान है, बहुत शानदार। बस उसका विरोध मत करो, स्वीकार करते चले जाओ। दुख, सुख, बेरोजगारी, परेशानी,
शरीर का टूटना, शरीर का बनना, कोर्ट कचहरी, गाड़ियों का एक्सीडेंट, कुछ भी है, जो भी दुख आप कल्पना कर सकते हो, वो सारी कल्पनाएं कर लो और फिर बोल दो कि चलो कोई बात नहीं, हर क्षण में मैं तेरे पे भरोसा रखूंगी। तो ये भरोसा जब नेचुरल हो जाएगा और अचानक से बाहर आके कोई आपको खुशखबरी देगा कि जहां आप अभी बैठे हो इसे खाली करो, तो आप घर की तरफ देखोगे भी नहीं, है ना, जस्ट उठ के चल दोगे। और अभी अगर कोई वैसी प्रैंक भी कर दे तो कलेजा बाहर आ जाएगा, है ना। बस यही स्तर है। तो आज के सत्र का कहना क्या था? कृत्रिम हंसी से, बनावटी हंसी से नेचुरल हंसी की ओर। ठीक है, अब हमें नेचुरल रहने की कोशिश करनी है, और नेचुरल हम तभी रह पाएंगे जब हम अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करेंगे। एक बच्चा नेचुरल रहता है ना, सोचो उसे कोई टेंशन है, वो अचानक खेल रहा होता है, खेल रहा होता है, खेल रहा होता है, और अचानक से नींद आती है जब सो जाता है। उसने तो सुबह की स्कूल जाने की भी प्लानिंग नहीं की, और स्कूल उसको जाना है, पागल हम हुए रहते हैं, बैग पैक किया नहीं किया, कॉपी पेन ये वो, नहीं करनी प्लानिंग। कुछ भी रह जाए तो मैडम से बोलो ठीक है मैडम अभी आके दे जाती हूँ, दे जाता हूँ। कुछ लॉस हो जाए तुरंत बोल दो कि कोई बात नहीं, लग गया और क्या हुआ, इससे ज्यादा ज्यादा देर रहता तो और ज्यादा लेके जाता। ठीक है, बहुत सारे ऐसी थिंकिंग है जिनको आप अपना के अपने आप को रिलैक्स रख सकते हो, परंतु अपना के रिलैक्स रखोगे तो भूल जाओगे, तब दुखी हो जाओगे। बस ये याद रखना कि हम सिर्फ चींटी हैं, हमें नहीं पता ये प्रकृति की कितनी बड़ी प्लानिंग है। वो हमारी 100 साल की प्लानिंग करे बैठी है, जितने शरीर की उम्र है ना वो सारी प्लान करे बैठी है वो, सबकी, एक एक जीव की, एक एक प्राणी की, चींटी से लेके व्हेल तक की। तो अगर आप इसे स्वीकार करते हो, सोच के देखो किस किस को समझ आया है, एक बार हाथ उठा दो, मुझे बता दो। समझ में आ गया ना कि हमारी प्लानिंग अब नहीं, नहीं अपनी प्लानिंग पर फोकस करना है। मैं भी नहीं करता। अभी आपसे साथ बैठ जाऊं ना, पूरी रात निकल जाएगी और आप बोल के उठोगे कि हाँ ये कारण इसलिए हुआ है। ये सच्चाई है हर चीज की। कल राजी हैं, यूएस गई हुई हैं, अभी यहीं थी कल परसों, धरती ने उठा के वहां पटक दिया। कई बार टिकट कैंसिल होती है, कई बार आना होता है, इस तारीख को जब पहुंचते हैं उस तारीख को, है ना। मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, मैंने फोन मंगाना था, मैं 5 तारीख को सोच रहा हूँ आएगा, वो जनवरी में 4 को आया, और क्योंकि वो जनवरी में 4 को मिलना था। तो सब प्रकृति की अपनी प्लानिंग है, बहुत शानदार प्लानिंग है। तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज आप विचार छोड़कर भरोसे को पैदा करो। ठीक है, आप कर पाओगे। ट्राई तो एक बार करेंगे। राइट नहीं बोलते ही अपनी पकड़ को ढीला छोड़ दिया उषा जी। करना ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ट्राई क्यों करोगे, इसका मतलब करोगे, क्योंकि करोगे तो फिर फंसोगे। मैं यही तो चाह रहा हूँ कि नहीं करना है। सर प्लीज रिपीट कर दो, नींद आ गई थी बीच में। चलो ये भी अच्छा है। बस कोई प्लानिंग नहीं करनी है, यही हमने पूरे 1 घंटे में सीखा है। ठीक है ना, क्या नहीं करना है? सर सब प्लानिंग नहीं। बहुत बड़ा है, हाँ बिल्कुल, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख साल से प्रकृति ने सबको संभाला है। हम बहुत कह एक्सपीरियंस। देते हैं, मुंह से कह देते हैं कि पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, पर उसे स्वीकार नहीं करते, यही गलती करते हैं। हाँ संतोष जी, लाइन बहुत परफेक्ट बोली, है ना। जो भी हम आज हैं वो हमारे कल पर धरे हुए हैं। कल आपने डिसीजन लिया कि मेडिटेशन कर लेते हैं, इसलिए आज आप बैठे हो। क्लियर है ना, वो बस 1 दिन पुराना प्रारब्ध है, समझना ध्यान से। परंतु यहाँ एक चूक हो रही है हमसे, सभी ध्यान से सुनना। वो प्रारब्ध भी
एक मस्तिष्क, एक ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए बोली गई लाइन है। अगर हम प्रारब्ध को मानेंगे तो फिर हमें कर्म में उलझना पड़ेगा। याद रखना, अगर हमने प्रारब्ध यहाँ जो प्रारब्ध हमारे अनजाने में घटा वो प्रारब्ध तो चलेगा, परंतु जब हम होश में आ रहे हैं तो उस प्रारब्ध को भी विदा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने ये माना कि कल मैंने जो किया था उसी का ही अच्छा परिणाम या बुरा परिणाम है, तो फिर मैं आज कुछ करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं फंस जाऊंगा उसी दलदल में। ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आप प्रारब्ध को भी, आप वर्तमान को भी, आप भूत को भी, आप भविष्य को भी, अपने आप को भी बिल्कुल छोड़ दो। जब चाहे प्रकृति हमारे ऊपर फल लगाए, वृक्ष की तरह निरंतर रिलैक्स हो जाओ। तूफान भयंकर आए, वो तूफान के साथ हिलोरे लेता है, चल तू भी ले, मैं भी इधर ही हूं। कभी देखा है पेड़ को तूफान की दिशा में लड़ते हुए? वो कह रहा है कि मैं पूरा जमीन से लगा दूंगा, पौधा कहता ले लग गया। अब उसने कहा कि खड़ा हो जा, धूप निकाल दी, बढ़िया पानी दे दिया, वो तिरछा पेड़, देखे हैं बहुत सारे तिरछे पेड़ होते हैं और फिर सीधे हो जा रहे होते हैं, कोई विरोध नहीं है। जमीन से लगा गए थे एक तूफान, सूरज आया उसे उठा के सीधा कर गया। अब देखो ना, आपको कोई भी प्रारब्ध चूज नहीं करना है, आपको कोई कर्म चूज नहीं करना है। उसने गिराया, ऐसे गिर जाओ जैसे रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। बिल्कुल मत सोचना कि हम कुछ भी संभाल के अकड़ के जवाब दे के लड़के कर लोगे। ठीक है ना? हमारी जीव, ध्यान से सुनना, जिनके जीव नहीं है वो भी जीवित है ना? जिनके आंख नहीं है वो, जिनके कान नहीं है, जो सुनते नहीं है वो, जिनके पैर नहीं है वो, हम साबुत हैं। हमें लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा बिल्कुल बन जाओ। ठीक है? इस जीव का उपयोग सिर्फ आनंद के लिए लो, शांत रहने के लिए। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस पौधे को याद रखो हमेशा, जिसका भी जिक्र हुआ है। कितनी भी तेज आंधी आए, एक पेड़ फिर भी विरोध करता है, एक घास का तिनका विरोध करता है। कभी बहते पानी में तिनके को नीचे देखा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है, उसके साथ एक म्यूजिक और बना रहा है, वो बिल्कुल लहरा रहा है पानी में भी। आप भी बस अपने सुख दुख में ऐसे लहराते रहो। यही मेरी आपको शुभकामनाएं भी हैं कि आप अपने सुख और दुख में ऐसे ही लहराते रहो, एक छोटे से तिनके की तरह, बिना घमंड के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भय के। ठीक है? स्वागत करो प्रकृति के हर डिसीजन का। उम्मीद है आप बहुत कुछ सीखे होंगे, क्योंकि मुझे भी ये चीजें बहुत अंदर तक आंदोलित कर रही हैं। तो एक बार पुनः सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपनी कृत्रिमता से अपने रियलिटी की ओर जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल हंसी की ओर अग्रसर हैं। तो बढ़िया खुल खिला के एक बार प्रकृति से बोलो थैंक यू, इस तरह थैंक से यू। हमें इतना चार्ज करने के लिए, और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स दे दीजिए, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ है। सब कुछ कैसे है ये याद रखना, ये कल के सत्र में समझेंगे, क्योंकि प्रकृति ही हम हैं और हम ही प्रकृति है। ठीक है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है। तो ये प्रारब्ध वाला दोबारा डिस्कशन करेंगे कल। हाँ ठीक, ठीक, आपको प्रारब्ध है याद रखना। क्या? हम हाँ, क्योंकि हम कहते हैं प्रारब्ध। कभी कभी हमारे पर दुख है तो हम कहते हैं ये प्रारब्ध, अब हमारी दुख अच्छा भोगने की चलो उम्र है, चलो ये चलो, प्रारब्ध है। कल का भी समाधान कर देते हैं। So आ, like this, हाँ जी जी पिंकी जी। so like this, say like when we are speaking about the nature, like it's a very popular idiom which we use. The man proposes, God disposes. So then it's the nature that whatever we plan that's not successful, it's the nature that's हम्म। planned. उसका अपना प्लान है, वो आपको Yes, रोकती नहीं है, पर अपने आप को थोड़ी बेइज्जती करवाएगी वो। सीधी सी बात है।
वो तो हम हैं जो उसकी प्लानिंग में टांग अड़ा रहे हैं। उसने तो नहीं बोला कि तुम करो, तुम ज्यादा 3-5 करो, तुम ज्यादा वो बन जाओ कर्मवीर, है ना। Like बहुत when सारे we शब्द आएंगे, लोग 2 मिनट में आपके दिमाग को दही करके रख जाएंगे। exactly. पर So आप टिके रहना सभी, आप मतलब आप सभी टिके रहना। किस पर? बोले कि समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत समझ लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना। और अपने अनुभव से निकालो। आप बहुत कुछ सिखाते रह जाते हो मैडम, 1 मिनट में आपके बच्चे को दूसरा कुछ सिखा के निकल लेती है, ठीक है ना। प्रकृति ने सबके लिए सब चूज कर रखा है। आप बहुत बढ़िया तरीके से पेपर तैयार करोगे। मैं एक कहानी के साथ दोबारा खत्म कर लेते हैं, जल्दी नहीं तो लंबा हो जाएगा। एक बहुत बहुत अच्छा वक्ता, वो वक्ता क्या था, अ, एक अच्छा वो हुआ है, फिलोसोफर हुआ है, अरे शेक्सपियर, है ना। शेक्सपियर जब जाता था तो उसका ड्राइवर उसके जैसा गेटअप ले लेता था, तो जो ऑटोग्राफ और वो देने हैं तो वो शेक्सपियर के वो देता था ड्राइवर। तो एक बार शेक्सपियर का बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, घर से चला, अपनी जो पत्नी थी जो भी थी, उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा कल लेक्चर है, ये मेरे डॉक्यूमेंट सारे रख देना ताकि मैं रास्ते में पढ़ लूँ। तो मैं उठा, गाड़ी ली, ड्राइवर चलाते हुए जा रहा। ड्राइवर ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले यार लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, मुझे देना है, इतने सारे लोग होंगे। बोला अच्छा चलो ठीक है। उसने बढ़िया प्लानिंग की, 3 घंटे के सफर में वहां पहुंचा, स्टेज पे जाके बोला और घर आया, रास्ते में आते हुए घर पहुंच गया। वाइफ ने पूछा कैसा रहा? एक्साइटेड थी। बोले क्या कैसा रहा? बोला आपका लेक्चर। बोले कौन सा लेक्चर? अरे वही जो आपने दिया। बोले कि भाई कौन सा लेक्चर के बताऊं अच्छा रहा? वो जो सोच के गया था, वो जो बोल के आया हूं, या वो जो आते समय सोच रहा था कि ये बोल सकता था? तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप करने वाले, आप सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, होता कुछ है, और उसका रिजल्ट कुछ और आता है। तो फिर किस बात के लिए सोच रहे हो, जब करना ही, बोलना ही स्टेज पे जाके है। मैं 10th क्लास में था, पहली बार गुरुकुल से छुट्टी मिली, घर पे गया था, थोड़े से 50-100 रुपए के लिए मैंने सोचा पापा को ऐसे घुमा दूंगा मैं। चला गया सामने, पापा ने पूछा हाँ क्या रहा है साहब? तोते की तरह सब बोल के आ गया, तब समझ में आया। सोचा कुछ, बोला कुछ। उस दिन से प्लान कर लिया कि सामने जब बोलूंगा तब सोचूंगा क्या बोल रहा है, क्योंकि बोलना कुछ और ही है। मंत्र पूरी तरह रट रखा था, मम्मी भी शामिल, बहन भी शामिल, भाई भी शामिल उस प्लानिंग में कि ये बोलना है सबको। और जैसे ही पापा ने सामने आए, तोते की तरह ये वापस लौट के आया, उनको तो पता था, सबने वही बोला था चारों पांचों में, मैंने वो बोल दिया जो नहीं बोलना था। दोबारा समझ रहे हैं ना, उस दिन से मेरी समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल भी अगर बुलाते थे जब मैं हॉस्टल में था, तो मैं ये सोचता था कि सामने ही बोलेंगे जो बोलेगा, कोई प्लानिंग नहीं करनी। उस दिन से बाहर की प्लानिंग मेरी सच में समाप्त हो गई। तो प्लीज इस लेक्चर से याद रखना, ठीक है। करोगे कुछ, होगा कुछ, मिलेगा कुछ। इसलिए नहीं करेंगे, जो मिलेगा वो वही, कुछ ना कुछ वही जो मिलेगा वो एक्चुअल में ही मिलेगा, क्योंकि मिलना वही था, ठीक है। क्योंकि ये यात्रा इतने ही बजे खत्म होनी थी, 10-14 पर। दिन प्रतिदिन 5 मिनट बढ़ाते जा रहे हैं हम। पर चलो, जो भी है कल के कल सोचेंगे, क्योंकि हम कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। आज ही चींटी पड़ी है, आज ही मैं ही फेल कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी स्माइल है, बहुत अच्छी मुस्कुराहट है। और ये 10 मिनट की मुस्कुराहट भी हमारी थी, एक साथ की। नहीं तो 3 बार नमस्ते कर चुका हूँ, आप भी हाथ जोड़ चुके हो, राजी सो भी चुकी। नहीं, इस हंसी में हमारा पूरा पूरा भागीदारी थी, है ना। ठीक है। जो शब्द नहीं पढ़ने तो शब्द में राजी वो नहीं दागे, कईयों का ध्यान भटक गया होगा। जो शब्द हमारे नहीं थे, वहां बोलते हुए भी, घटना घटते हुए भी उस व्यक्ति को निकाल दिया प्रकृति ने। तब सीख रहे हो ना इससे। कई जिनके शब्द कान में नहीं पड़ने थे, उनको घर में कोई घटना घटा दी होगी, उधर ध्यान चला गया होगा। तो घटना तो घट रही है ना, पर इसकी नहीं घटनी थी, तो इसको कहीं उलझा दिया प्रकृति ने। तो अब सोचो हमारी किस बात की प्लानिंग है। ठीक है, थैंक यू, प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें हर पल अपनी ओर अग्रसर कर रही है। और एक समय आएगा कि हम प्रकृति होंगे, फिर अपनी भगवान है कह सकते हो आप भी, बस उसमें अपन खत्म हो जाएगा। ठीक
थैंक यू, मैं विदाई लेता हूँ। कोई कुछ नहीं पूछेगा प्लीज। Thank you so much. रात्रि